नमस्कार किसान भाइयों, किसान तक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया था कि 24 घंटे की जो बारिश हुई है, इसमें किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो कि सोयाबीन की वैरायटी के ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान JS 9560 के ऊपर देखा जा रहा है। जो जिस सोयाबीन की बोनी 18 से 24 तारीख को हुई थी, उसमें एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस फैल रहा है। जहां पानी भराव की कंडीशन थी, जिस खेत में पानी भरा हुआ था उस खेत में बहुत ख़तरनाक तरीके से रोग लगा हुआ है किसान भाइयों। और यह रोग धीरे धीरे उस पूरे खेत को चौपट करने की कगार पर है। मैं बताता हूँ आपको, यह इस टाइप का पौधा, ये इसमें क्या है कि नीचे से जड़ गलन रोग है। ये पूरी तरह से जड़ इसकी ख़त्म हो रही है और पौधा अपने आप सूख रहा है। इस प्रकार की इसमें बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये बीमारी फैल रही है। अगर बारिश रुक जाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत यह कम हो जाए। बाकी अगर बारिश नहीं रुकती है तो इसका बहुत तेज़ी से फैल रही है बीमारी। और यह जड़ गलन रोग है, ना कि इसमें कोई दूसरी बीमारी। अगर नीचे से पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन की कमी है। अगर पूरा पौधा ही पीला पड़ रहा है तो अधिक बारिश के कारण, क्योंकि 9560 एक ऐसी वैरायटी है कि जो एक लंबे समय से चलती आ रही है और यह एक फली की कंडीशन में थी। और इसको क्या है, ज़्यादा भोजन नाइट्रोजन की आवश्यकता थी और नाइट्रोजन की जगह पे इसमें बारिश का बहुत ज़्यादा हुई है। इसके कारण इसमें यह समस्या आना स्टार्ट हुआ है। अगर यह फली की अवस्था में इसको धूप मिलती अच्छी तो इसमें समस्या नहीं आती, क्योंकि जब 1 तारीख के बाद जो वैरायटी है 9560 की, उसमें अभी तक ये समस्या नहीं है, क्योंकि अब मौसम साफ़ हो गया है। इस चक्कर में इसको धूप बढ़िया मिल रही है। किसान भाइयों, अपने खेत की निगरानी करते रहे और देखें, अगर नीचे से पत्ती पीली है तो समझ लो उसमें नाइट्रोजन की कमी है। और अगर पूरा पौधा पीला पड़ रहा है तो वो बारिश के कारण और उसकी जड़ गलन का जो समस्या है वह फैल रही है। जैसे ही पानी गिरा था, मेरे से बहुत से किसानों ने पूछा था, यार कैसे क्या। मैंने बता दिया था पहले ही कि बारिश के साथ जो हवा चली थी, और हवा में क्या था, पौधा चारों तरफ घुमा था। उसकी आपने अगर गौर किया होगा तो उसकी जो जड़ थी आसपास से पूरी तरह वो जड़ टूट चुकी थी। वो क्या, इधर भी आड़ा हुआ था, आसपास पूरा आड़ा होने के कारण उसकी जड़, और नीचे नमी भरपूर होने के कारण उसकी जड़ टूटी थी। जड़ टूटने के कारण उसमें धीरे धीरे जैसे ही पानी निकला, वो बीमारी हमको दिखाई दी। और जहाँ पर वो पानी भरने की समस्या नहीं थी, वहाँ ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है और वहाँ फसल ठीक ठाक है। लेकिन अभी आने वाले समय में नहीं कह सकते कैसा क्या है। बाकी अभी तक तो देखा गया तो 9560 वैरायटी में बहुत ज़्यादा। देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पौधा है, इसके नीचे आप देख सकते हैं इसके गोड़ में ये कितना गैप, ये इतना गैप हो गया कि आपकी उंगली इसमें डाल सकते हैं। ये जो गैप है, ये क्या है, ये इस प्रकार से पौधा हवा में इस प्रकार से घुमा ये पौधा, और इसके कारण ये जड़ है इसकी। देखो, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन की गांठें है, ये ख़त्म हो गई इसकी। ये नाइट्रोजन की गांठें जो है ये सड़ रही है। इस चक्कर में क्या है, पौधे में नाइट्रोजन की, बारिश के कारण नाइट्रोजन पूरा इसका वैसे आ रही है। ये सड़, ये देख लो आप, ये सड़ गई इसकी जल। ये नाइट्रोजन वाली गांठें। आप चाहें तो किसान भाइयों, एक सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें, अगर जिसकी फसल अच्छी हो, उसमें ज़्यादा मैं कुछ भी दवाई के बारे में नहीं बताऊंगा। सिर्फ जो मेरा खुद का निजी प्रैक्टिकल है वही आपको बता रहा हूं। अब फली की अवस्था में जो भी फसल हो आपकी, इसमें 1846 NPK 1846 जो हमारा DAP खाद आता है, उसका उपयोग प्रति एकड़ 1 किलो खाद ले लो आप, उसको पानी में 10 गिलास पानी में उसको गला लो, और गलाने के बाद प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। तो ये क्या है कि 1846 जो 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है, तो आपके पौधों की वो नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा। और इसमें जो
अच्छे पौधे हैं जिसमें पीलापन नहीं है, वो उनमें पीलापन नहीं आएगा। जैसे पानी गिरेगा तो भी वो एक सहन कर लेगा। तो आप चाहो तो इसमें डाल सकते हैं NPK 1846 जो आता है अपना DAP के रूप में, उसको आप डाल सकते हो। बहुत बढ़िया है मतलब। और इसको फल में भी वो आपको अच्छा, मैं कुछ दवाई ववाई के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि कह नहीं सकते मौसमी प्राकृतिक आपदा की कब क्या हो जाए। लेकिन ये जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी मैं बताता हूँ वो निजी मैं स्वयं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, इसके बाद ही बताता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।